बच्चों को वहां लिया जाता था पत्थरबाजी के लिए, स्टोनिंग के लिए। किसान के लिए खेत आबाद, किसान खेती छोड़ रहा था। एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो है, हम तो चाहते हैं कि एक पावरफुल, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हो। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई है और उन्होंने इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद गुलाम अली खटाना जी है। सर, आपका स्वागत है। एक बार फिर से ये मांग उठी है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जो है पत्र लिखा है और यही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने भी उसमें सहमति जताई। देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत खराब डिस्ट्रेस वाली स्थिति में था। हर दिन कोई ना कोई माँ विडो होती थी, जहां कोई बच्चा अर्फन होता था। लेकिन पिछले 10-11 सालों में जम्मू कश्मीर को इन सब चीजों से लाया है। पहले कब्रिस्तान भरे जा रहे थे, बच्चों को वहां लिया जाता था पत्थरबाजी के लिए, स्टोनिंग के लिए, और कई बच्चों का जो नौजवान बच्चे हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। कल उनको पासपोर्ट के लिए एनओसी लेना है, लेकिन बड़े कैलेंडर लगते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां, अभी तो वहां पॉपुलर सरकार है, लेकिन मौका मिला है, उन्होंने नौजवान को स्कूल आबाद करे। किसान के लिए खेत आबाद, किसान खेती छोड़ रहा था। वहां प्ले ग्राउंड अभी आबाद हो रहे हैं। कश्मीर एक हॉर्टिकल्चर के लिए जाना जाता है, बागात आबाद हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम एक बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ, आज होम स्टे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कश्मीर में रोजगार के लिए, लेकिन जो निजाम है वहां, सिक्योरिटी है, अभी वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देखते हैं। जहां तक स्टेटहुड का इनका लेटर लिखने का है, इनके पास तो कोई नंबर नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी के जो रहनुमाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की, और अमित शाह जी देश के वजीर दाखिला है, उन्हें कमिटमेंट करी है, हम ही दे सकते हैं इसको, और इसको देंगे हम ही, ये बात कर सकते हैं सिर्फ। जिसको आप पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं कांग्रेस का, उस स्टंट में जो है हामी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी भरी है और अब इसको पार्लियामेंट के मानसून सेशन जो है उसमें भी ले जाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। तो क्या लगता है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुद्दे को उठाएगा, दूसरी तरफ इसको उठाएगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिन दरिंदों ने वो दरिंदगी करी थी, जहां जो सोच थी, जहां उसका पूरा प्लान बना था, उसको तो हमारी सेनाओं ने देश की वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में उसको डिसमेंटल करा है, निस्तर नबूद करा है, और पूरी दुनिया को भी बताया है थ्रू वफद के अलग अलग पार्लियामेंटेरियन ग्रुप्स जो के थे। और ये सिर्फ बात ही कर सकते हैं, सियासीकरण नहीं कर सकते हैं। इनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए जो देश के अवाम के हित में हो। इसके अलावा अगर बात करें कि पहले दिखाई दे रहा था काफी वक्त तक, जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी उमर अब्दुल्ला जो है उनकी, और उसके बाद ये दिखाई दिया कि कांग्रेस के साथ तो वो उनका गठबंधन रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ बहुत सहमति नहीं थी केंद्र के हर कार्य की या योजना की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी समर्थन जो है एक तरह से कांग्रेस सरकार के साथ ही रहा, लेकिन अब थोड़ा सा उनका रुख जो है वो बदला हुआ, उखड़ा हुआ दिखाई। उनको भी लोकल कंजप्शंस के लिए करते होंगे, पॉलिटिकली जिंदा रहने के लिए कुछ बातें तरोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचानी पड़ती हैं। बाकी
एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो है, हम तो चाहते हैं कि एक पावरफुल, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो, लेकिन उनका रोल देश के बाहर जब हम जाते हैं, हम देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। घर में हम कांग्रेस और बीजेपी हैं, लेकिन मालूम नहीं वो ऐसा क्यों बोलते हैं कई जगह, जो अच्छा नहीं बोलते। सर, मानसून सत्र भी होने वाला है, जैसा कि हमने कहा विपक्ष जो है ये मुद्दा उठाएगा। कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार से के आमने सामने होगा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, चाहे ये अभी जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात करें, या और अन्य मुद्दे की भी हम बात करें। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है, अगर पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की बात करें तो उसमें पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के दिखाई दे सकता है। एक सिग्नेचर अभियान भी उसको लेके चल रहा है। क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा ये? देखिए, पार्लियामेंट में हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं अगर ऐसी हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, तो एक एक्ट है हमारा 68 का, उसमें वो ये कहता है कि ये गवर्नमेंट का अफेयर नहीं होता है। अगर लोकसभा के 100 मेंबर दस्तखत करें या राज्यसभा के 50 मेंबर दस्तखत करें, तो एक मोशन मूव कर सकते हैं, और इसमें इम्पीचमेंट के लिए अगर वो कमेटी भी बना सकती है, वो उनका काम है, चेयरमैन का राज्यसभा या स्पीकर का लोकसभा का। तो अगर वो गिल्टी पाया जाए तो वो प्रेसिडेंट को भी रिकमेंड कर सकता है। बाकी इसमें स्पेशल मेजॉरिटी भी रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई गिल्टी है तो उसमें ये तरीका रहता है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारी के साथ मैं कोमल शर्मा।